तो आज अध्ययन करना है केचुए का पाचन तंत्र। ठीक है, केचुए का पाचन डाइजेस्टिव सिस्टम एर्थबॉर्न। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का अध्ययन करना है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम किसके अंदर होता है? डाइजेशन किसके अंदर होता है? आहार नाल के अंदर होता है ना। इसके अलावा कुछ सहायक अंग भी होते हैं, लेकिन मुख्य जो है पाचन अंग कौन सा हो जाएगा? आहार नाल। पहले समझिए पाचन क्या है। पाचन, डाइजेशन। पाचन क्या है? पाचन वह दैहिक क्रिया है, ठीक है, पाचन वह दैहिक क्रिया है जो कि एंजाइमों के माध्यम से जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थ में बदल जाते हैं। कह सकते नहीं? या पाचन वह दैहिक क्रिया है जिसमें एंजाइमों के द्वारा अघुलनशील कार्बनिक पदार्थ घुलनशील कार्बनिक पदार्थों में बदल जाते हैं। तो सभी बातें हो गई। एक तो दैहिक क्रिया है कि शरीर के अंदर होने वाली है, दैहिक है, और दूसरा है कि एंजाइमिक क्रिया है। बिना एंजाइम के पाचन संभव है? नहीं संभव है। तो ये डाइजेशन हो गया। अब देखिए केचुए में डाइजेशन कैसे होता है। तो पहले इसके आहार नाल के बारे में अध्ययन करते हैं। केचुए की आहार नाल एक सीधी नली के समान संरचना होती है। तो इसमें केवल हम आहार नाल की संरचना के बारे में बताएंगे कि कौन सी संरचना कहाँ पे, आहार नाल की संरचना में कौन से अंग कहाँ पे होते हैं। बाकी आगे फिर अध्ययन करेंगे कि कौन से अंग में किस प्रकार का पाचन होता है। मुख्य पाचक अंग आहार नाल और उसके सहायक पाचक अंग के बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो इसकी आहार नाल एक कैसी है? सीधी नली जैसी संरचना है। इसी के कारण संपूर्ण शरीर एक नली के अंदर नली की तरह दिखाई पड़ती है। किसके कारण? आहार नाल के कारण। किसी को काट के अगर देखा जाए ऐसी संरचना दिखाई पड़ती है ना। ये हो जाएगी देह भित्ति। ये क्या है? देह भित्ति। और ये आहार नाल। ये क्या है? आहार नाल। तो लग रहा कि बड़ी पाइप के अंदर छोटी पाइप, मतलब बड़े व्यास की पाइप के अंदर जो है छोटे व्यास की पाइप अंदर घुसेड़ती है। इसको रोकने के लिए क्या पाइप इस तरह रुक जाएंगे? पाइप बीच में जगह रुकी हुई है, इसको रोकने के लिए क्या होते हैं? पट होते हैं ना, अंतराखंडीय पट होते हैं। तो यह शरीर की पूरी लंबाई में देह गुहा के अंदर मुख द्वार से प्रारंभ होता है, मतलब पहले खंड से। पहले खंड को क्या बोलते हैं? पेरिस्टोमियम। क्या बोलते हैं? पेरिस्टोमियम। पहले खंड से अर्थात पेरिस्टोमियम से अर्थात मुख द्वार से आहार नाल शुरू होता है। कहाँ पे समाप्त होता है? गुदा द्वार या आयनस पर समाप्त होता है। तो संपूर्ण आहार नाल के देखिए निम्नलिखित भाग होते हैं। नंबर 1 है मुख प्रकोष्ठ। पहला क्या है? मुख प्रकोष्ठ। मुख प्रकोष्ठ। मुख प्रकोष्ठ मतलब इसको हम बकल चैम्बर कहते हैं। क्या कहते हैं? बकल चैम्बर। या एक प्रकार से ये मुख गुहा भी है, कैविटी भी है। ठीक है, ओरल कैविटी भी है, मुख गुहा भी है। तो पहला हो जाएगा मुख प्रकोष्ठ, मतलब जहाँ पे मुख की शुरुआत होती है, अर्थात मुख का वह भाग जो होंठों से घिरा हुआ है। इसे हमारा मुख प्रकोष्ठ क्या है? ये वाला। अंदर नहीं, अंदर मुख गुहा हो जाएगी। तो मुख प्रकोष्ठ है ये है। तो मुख गुहा का ही एक भाग है, समझिए।
लेकिन बिल्कुल अग्रभाग मुख प्रकोष्ठ हो जाएगा, बकल चैम्बर इसको कहते हैं, बकल चैम्बर। ठीक है। दूसरा क्या है? ग्रसनी। ग्रसनी इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फेरिंग्स। क्या कहते हैं इसको? फेरिंग्स कहते हैं। ग्रसनी हो जाएगी। उसके बाद में मतलब सीरियल से है, पहले मुख प्रकोष्ठ हो गया, फिर ग्रसनी हो गया, ग्रसनी के बाद में ग्रसिका, ग्रसनी के बाद में ग्रसिका को आइसोफेगस कहते हैं, आइसोफेगस हो जाएगा है? उसके बाद में क्या है? पेशड़ी, आमाशय, आंत्र है? पेशड़ी, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? गिजार्ड कहते हैं। और आमाशय स्टोमक कहते हैं। और आंत्र इंटेस्टाइन। ये जो है क्या है? आहार नाल के भाग है। पहले मुख प्रकोष्ठ हो जाएगा, बकल चैम्बर, फिर ग्रसनी, फिर ग्रसिका, फिर पेशड़ी, फिर आमाशय, फिर आंत्र। जो कि आंत्र से शुरुआत होती है, आंत्र की शुरुआत होती है ग्रहणी से। आमाशय के बाद आंत्र की शुरुआत हो जाती है, आमाशय के बाद आंत्र की शुरुआत होती है, वो आंत्र लास्ट तक रहती है। जहां पर गुदा द्वार खुलता है वो भी आंत्र का ही भाग होता है। तो आंत्र को हम आगे कई भागों में से ग्रहणी, आंत्र का पहला भाग क्या हो जाएगा? ग्रहणी, जिसको क्या कहते हैं? छोटी आंत्र, क्या कहते हैं? और उसके बाद में बड़ी आंत्र। बड़ी आंत्र में जो है कई भाग होते हैं। ठीक है। बड़ी आंत्र में भी जो है फिर रेक्टम, जिसको मलाशय कहते हैं, और एनस, इसके अलावा कोलम, सीकम किसके भाग हैं? बड़ी आंत्र के भाग हैं। तो बड़ी आंत्र का सबसे लास्ट वाला भाग क्या हो जाएगा? एनस हो जाएगा या गुदाद्वार हो जाएगा। समझ गए? तो ये संरचना होती है आंत्र की, इस प्रकार से संरचना होती है। अब जो है चित्र के द्वारा अगर समझा जाए तो इस प्रकार से समझेंगे। जैसे पहला हो जाएगा, केवल आंत्र की बात बता रहे हैं, क्या हो जाएगा? मुख प्रकोष्ठ। क्या हो जाएगा? मुख प्रकोष्ठ हो जाएगा। मुख प्रकोष्ठ जो है ग्रसनी के माध्यम से ग्रसिका में खुलती है। मुख प्रकोष्ठ का सबसे लास्ट भाग क्या है? ये ग्रसनी है। समझ गए? और ये किसमें खुली है? ग्रसिका में खुली है। तो सामान्य रूप से ग्रसनी ग्रसिका लगभग एक ही भाग मालूम पड़ता है, लेकिन अंतर इतना है कि मुख प्रकोष्ठ ग्रसनी के माध्यम से ग्रसिका में खुलती है। ठीक है। ग्रसिका जो कि लंबी थोड़ा सा और सकरी संरचना होती है। उसके बाद में कुछ फूली हुई संरचना होती है इस तरीके से। इसकी बात कर रहे हैं हम पेशड़ी। तो ये क्या हो जाएगा? पेशड़ी या गिजार्ड इसको कहते हैं। यहाँ पर भोजन को पीसा जाता है, इसकी पिसाई होती है। ठीक है। पेशड़ी के बाद में क्या बताया है? आमाशय। ठीक है। अब आमाशय जो है ये आमाशय हो जाएगा। ये क्या है? आमाशय। आमाशय के बाद में फिर आंत्र शुरू हो जाएगा, जो कि यहाँ पर मुख्य रूप से पाचन होता है
और यहीं पे मुख्य रूप से अवशोषण शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आंत्र, यहां से आंत्र शुरू हो गई है। आंत्र, आंत्र में कुछ ये प्रवर्ध निकले रहते हैं। आंत्र का ही ये भाग है, इस तरीके से प्रवर्ध निकले रहते हैं, जिसको आंतरीय अंधनाल कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरीय अंधनाल कहते हैं, या इसको अंग्रेजी में हिपैटिक सीका कहते हैं। आंतरिक अंधनाल या हिपैटिक सीका। देखिए, अंधनाल का मतलब ये होता है ऐसी नली जो एक तरफ से बंद हो और एक तरफ से खुला हो, ऐसी नली को क्या कहते हैं? अंधनाल कहते हैं। तो ये भी नलिका का संरचना है। ठीक है, ये भी पाचन का एक भाग है, पाचन अंगों का। तो एक तरफ बंद है और दूसरी तरफ खुला है, ये हिपैटिक सीका पाया जाता है। उसके बाद में आंत्र फिर शुरू हो गई है, और वो रेक्टम के माध्यम से जाकर के गुदा द्वार के रूप में खुल जाती है, गुदा द्वार। तो ये केंचुए की आहार नाल की साधारण संरचना हो। अब बात करते हैं आगे कि किस प्रकार से इन अंगों में पाचन होता है। ठीक है।